नमस्कार दोस्तों। 0,000031% ये हिस्सा जो है, ये वो हिस्सा है, उस रकम का हिस्सा है जो अमेरिका अपने सालाना खर्च के लिए निकाल कर रखता है। तकरीबन $7 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 580 लाख करोड़ रुपए, या थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए, 580 लाख करोड़ रुपए। 580 लाख करोड़ रुपए का जो हिस्सा मैंने आपको बताया, 0,000031%, ये है 182 करोड़ रुपए। वही 182 करोड़ रुपए जिन्हें बार बार ट्रंप जिनके बारे में बयान दे रहे हैं, जिसका बात वो बार बार जिसकी बात को दोहरा रहे हैं, जिसे बार बार वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को ये रकम दी है ताकि भारत अपनी चुनावी प्रक्रिया को मजबूत कर सके, वोटर टर्नआउट बढ़ा सके, उन लोगों को संख्या बढ़ा सके जो वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सोचिए, 182 करोड़ रुपए के सामने, 182 करोड़ रुपए जो खड़े हुए हैं 582 लाख करोड़ रुपए के सामने। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो 582 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के लिए अपना बजट बनाते हैं, वो 182 करोड़ रुपए के लिए इतने परेशान होंगे? मुझे लगता है नहीं। 182 करोड़ रुपए केवल एक रकम है, जो रकम भारत पर एक बड़ा दबाव बना सकती है और बना रही है। पिछले लगातार तकरीबन 4 दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति इस बारे में रोज ही बात कर रहे हैं और हर रोज कह रहे हैं। पहले उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध दिया कि लगता है भारत में यूएसएड ने जो $21 मिलियन की रकम दी थी, वो किसी और को जिताने के लिए दी थी। लेकिन जब इस पर थोड़ा सा हंगामा हुआ, भारत में जब हंगामा होने लगा, और इंडियन एक्सप्रेस ने जो पब्लिक में जो दस्तावेज पहले से मौजूद हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर कहा कि ये जो रकम है ये भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को गई थी, तब पता नहीं अमेरिका में क्या हुआ इसका असर, लेकिन हुआ जरूर होगा। तो अमेरिका ने तब तुरंत अपना स्टैंड बदला और ये कहा कि ये जो रकम है ये माय फ्रेंड मोदी को गई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो नया बयान आया था उसमें ये कहा गया था कि ये रकम मोदी को गई है। जाहिर है तौर पर कि जो बात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जिस बात को लेकर निशाना साधा था, वही बात अब उन्होंने नाम लेकर वही निशाना नरेंद्र मोदी की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ साध लिया है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लगातार ये बातें हो रही हैं और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात दोबारा दोहराई, मतलब या कहें एक बार और दोहराई, कि भारत को उन्होंने $21 मिलियन दिए हैं। वे बार बार अचरज जता रहे हैं दुनिया के सामने कि ये पैसे उन्होंने क्यों दिए। हालांकि यूएस एड जब वे पूर्व में भी राष्ट्रपति थे तब भी इसी तरह से खर्च करता था, तब भी इसी तरह से दुनिया भर के सामाजिक और तमाम तरह के कार्यों में इस तरह से पैसा खर्च करता था, लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप ने अचरज नहीं जताया। अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो उनके सो कॉल्ड दोस्त हैं, जो उनके दोस्त कहलाते हैं, कथित तौर पर दोनों ही एक दूसरे को दोस्त कहते हैं वैसे खुले तौर पर, तो उनके ऊपर लगातार इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। किस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? पहले नरेंद्र मोदी जब उनके सामने बैठे हुए थे तब उन्होंने ब्रिक्स को तोड़ने की बात कही, नरेंद्र मोदी चुपचाप मुस्कुराते रहे। उसके सामने ही, उसके थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र मोदी के पहुंचने से अमेरिका थोड़ी देर पहले ही रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाया। मतलब जितना टैक्स भारत उनसे लेता है, अमेरिकी सामान पर लेता है, उतना ही टैक्स अमेरिका भी भारत से लेगा। तो इस तरह के कई तरह के उन्होंने टैक्स लगाए और सीधे तौर पर एक बार फिर वही बात कि भारतीय नागरिक जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे उनको बेइज्जत करने वाला जो मुद्दा है वो भी उठाया। चाहता क्या है अमेरिका भारत से, ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो भी चाहता है उसके इरादे इस बार ठीक नहीं हैं और ये इरादे ज्यादातर उस गद्दीदार के ऊपर खराब दिखाई दे रहे हैं जो गद्दी पर बैठा है। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है दुनिया भर में, और इसकी शुरुआत अमेरिका ने की है। अमेरिका जो लगातार दुनिया भर में, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अमेरिका से ये माहौल बनना शुरू हो रहा है। हो सकता है कि बाकी दुनिया में भी ये फैलने लगे, लेकिन अमेरिका
का जो जो एक वैलिडेटर है पूरी दुनिया में बड़े नेताओं का, उस वैलिडेटर ने ये तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो खराब करने वाला है। और ये जो छवि खराब हो रही है, इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी की उस लोकप्रियता पर पड़ेगा जो उनकी भारत में बनी हुई है। तकरीबन हर बीजेपी का दूसरा नेता यह कहता घूमता ही है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बड़ी चुनौती मिलने वाली है, और ये चुनौती मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप से, जो अपने विवादित तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई तरह के विवादित बयान वो देते रहते हैं, उल जलूल बातें भी वो करते रहते हैं, इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने उनको अपना दोस्त बना रखा था, काफ़ी उनका साथ दिया था, तरह तरह के उनके लिए इवेंट करवाए। एक और बयान मैंने उनका सुना डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि अब वो सस्ते टेलीकॉलर्स जो हैं, जो अमेरिकन कंपनियां हायर करती हैं भारतीयों को सस्ते टेलीकॉलर्स के रूप में, उन्हें हायर नहीं करेंगी। और उन्होंने इस बात को दोहराते हुए ये कहा कि जो वो लोग हैं उन्हें भारत की गंदगी साफ करने के लिए ही रहने दिया जाए। So no more Indians taking your calls from India. Won't that be nice? These fat companies are hiring Indians for pennies on the dollar, like slaves. What a nasty thing to do to Americans who need jobs. Indians should get jobs to clean up the trash in their country. This is in every square mile of India, and they don't care. They even dump loads of trash and plastics into rivers. Think of this. आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी के बुलावे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में एक बड़ा इवेंट उनके लिए किया गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में गंदी जो बस्तियां मान ली गई थी, जो कमज़ोर तबके की जो बस्तियां थी, उनके आसपास बड़े बड़ी दीवारें बना दी गई थी, पर्दे लगा दिए गए थे ताकि वो गंदगी उन्हें नज़र ना आए। लेकिन मोदी जी की ये पूरी कोशिश नाकाम रही है। वो गंदगी डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा नज़र आई है। जाहिर तौर पर ये वक्त भारत के लिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए अच्छा नहीं है। आगे देखना होगा कि अप्रवासी भारतीयों के साथ और कैसा सलूक होता है, जो इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे हैं उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। वो कैसा सलूक होता है और वो कैसे लौटते हैं बाहर भारत के लिए वापस, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा समझने वाली बात भी है इस समय में कि इसी समय ये क्यों हो रहा है। क्या इस समय वैश्विक राजनीति किसी नए आयाम की ओर बढ़ रही है? क्या कोई बड़ा परिवर्तन वैश्विक राजनीति में देखने को मिलने वाला है हमारे लिए, जिसमें भारत जो एशिया का एक बड़ा चेहरा बन चुका है, एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है, उसके ऊपर कुछ बड़ा संकट आ सकता है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर भारत का व्यापार प्रभावित होता है तो जाहिर तौर पर उसकी एक वैश्विक छवि भी प्रभावित होगी। इसके बारे में हम सभी को थोड़ा थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए। आखिर ये हमारे देश की एक वैश्विक छवि की बात है, जैसा मैंने आपसे कहा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।